अच्छा, आज हमने ना इंटीग्रेशन P1 स्टार्ट करना है, ठीक है। और इंटीग्रेशन में हम 2-3 चीजें आज स्टार्ट कर लेंगे, वो देखेंगे। अच्छा, अब इंटीग्रेशन होता क्या है? जिस तरह मैंने आप लोगों को डिफरेंशिएशन में बताया था कि डिफरेंशिएशन होती है ग्रेडियंट ऑफ द टैंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ कर्व को कहते हैं। फिर हमने देखा कि उसी से हम स्टेशनरी पॉइंट भी निकाल सकते हैं, उसी से हम ग्रेडियंट ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। सो इस तरह की हमने काफी सारी चीजें वहां पे देखी थी, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या होती है और क्या बताती है, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। इंटीग्रेशन हमें 3 मेन काम करके दिया करेगी। पहली बात, तो इंटीग्रेशन के आउटकम्स में सबसे पहली चीज है कि इंटीग्रेशन होती है एरिया अंडर द ग्राफ। एरिया अंडर द ग्राफ, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन दूसरी चीज हमें बता सकती है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। वो क्या होता है वो हमें जब आएगा तो हम बात करेंगे, अभी नहीं उसको डिस्कस करते। वॉल्यूम ऑफ रोटेशन। और तीसरी चीज बेटे है रिवर्स वर्किंग। रिवर्स वर्किंग, अच्छा रिवर्स वर्किंग का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। देखो बेटे, आपके पास एक इक्वेशन है y, आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो वो dy by dx बन गया। आपने उसको फिर डिफरेंशिएट किया तो वो डबल डेरिवेटिव बन गया। ओके, अच्छा जी। तो अभी मैंने क्या बोला कि इंटीग्रेशन क्या करती है, इंटीग्रेशन ना 3 चीजें हमें सॉल्व करके देगी। एक तो हमें एरिया अंडर द ग्राफ देगी, दूसरा हमें वॉल्यूम ऑफ रोटेशन देगी, और तीसरा हमें रिवर्स वर्किंग करके दिखाएगी, ठीक है। रिवर्स वर्किंग क्या है कि अगर आप डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे तो dy by dx आ जाएगा, और उसको फिर इंटीग्रेट करोगे तो y पे आप वापस आ जाया करोगे, ठीक है। ये हमारा इसका कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। अच्छा, अब ये तो कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम सबसे पहले करेंगे सिंबोलॉजी। आपने जिस चीज को इंटीग्रेट करना होता है उससे पहले इस तरह का एक लंबा सा s लिखते हैं और उसके बाद dx लिखते हैं, और जिस चीज को इंटीग्रेट करना होता है वो चीज यहाँ पे पड़ी होती है, ठीक है। तो ये सिंबल है इंटीग्रेशन का, ठीक है। जिस चीज को इंटीग्रेट करना है वो दरम्यान में पड़ी होती है, ठीक है। उससे पहले एक लंबा सा s लिखते हैं और उसके बाद में एक dx लिख देते हैं, ठीक है। ये सिंबल हो गया इंटीग्रेशन का, ठीक है। अब हम देखते हैं पावर रूल क्या है इसका। इसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं जिस तरह डिफरेंशिएशन के थे। अच्छा, इसका डिफरेंशिएशन की तरह बिल्कुल एक बेस रूल है। इसमें आपके पास अगर कांस्टेंट पड़ा हुआ है उसकी इंटीग्रेशन x होती है। मतलब अगर 1 पड़ा है ना तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x होती है, ठीक है। सो अगर अलोन कांस्टेंट कोई k पड़ा हुआ है तो उसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, kx हो जाएगी। मतलब अगर 2 है तो 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x होगी। 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5x होगी। तो एक बात ये याद रखनी है, क्योंकि हम इसको याद करेंगे उधर से डिफरेंशिएशन से कि x की डिफरेंशिएशन 1 होती थी तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होगी, x होगी। 2x की डिफरेंशिएशन 2 होती थी तो 2 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 2x होगी, ठीक है। एंड सिमिलरली वो हम आगे मूव करते रहेंगे, ठीक है। सो 5x की डिफरेंशिएशन अगर 5 थी तो 5 की इंटीग्रेशन क्या होगी, 5x होगी। तो ये रिवर्स रूल है बेसिकली, इसका एक ही बेस रूल है। अब हम पावर रूल देखते हैं जी सर। अच्छा, अब पावर रूल देख लें जी। पावर रूल क्या है, आपने किसी भी पावर को इंटीग्रेट करना हो, अब ये जरा गौर से सुनना, ये इंपॉर्टेंट बेस है काफी, ये आगे A2 में जाके काफी काम आएगी। अगर आपने बेटे किसी भी पावर को इंटीग्रेट करना हो तो उसकी इंटीग्रेशन होती है बेटे, पावर में 1 ऐड कर देते हैं, बॉक्स अपनी जगह पे रहता है, पावर में 1 ऐड कर देते हैं और न्यू पावर से डिवाइड कर देते हैं। पावर में 1 ऐड कर देना है और न्यू पावर से डिवाइड कर देना है, ठीक है। लेकिन ये इतना आसान और सीधा काम नहीं है।
आपको देयर आर रूल्स फॉर इंटीग्रेशन, जिससे पहले आप इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते। इंटीग्रेट कैसे करना है? पावर को पावर में 1 ऐड कर दिया करना है और न्यू पावर से डिवाइड कर दिया करना है, जो नया आंसर आया करेगा। लेकिन इंटीग्रेशन इज नॉट अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर। आपको पहले दो कंडीशंस मीट करनी पड़ती हैं। पहले कंडीशंस पढ़ लेते हैं, फिर मैं अभी आपको बताता हूँ क्या है। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट पावर अनलेस डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स इज प्रेजेंट आउटसाइड द ऑपरेटर। ठीक है, वंस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, तीन चीजें गायब हो जाया करेंगी। इंटीग्रेशन के दोनों साइंस और बॉक्स की पूरी डिफरेंशिएशन गायब हो जाया करेगी, और फिर आपको पावर की इंटीग्रेशन करना अलाउ होगी। अच्छा, इस पूरी फारसी का क्या मतलब है, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ, और देन यू गाइस विल रियलाइज कि इसका क्या मतलब है। ये हम साइड पे रूल्स रखते हैं, इनको हम साथ साथ ड्रैग करते जाया करेंगे नीचे, और हम साइड पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखाता हूँ। सो एग्जांपल्स देखना मेरे साथ, और अभी एग्जांपल से समझ आता है, असल में वैसे समझ नहीं आना होता। नंबर 1, integration of x raised to power 8 dx, x raised to power 8 dx। अच्छा, अब जरा इसको गौर से देखिएगा। अब पावर को अंडरलाइन कर लें जरा। बॉक्स कौन बनेगा? x। अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिएगा, राइट साइड पर पढ़े, रूल पढ़े चल के। चलिए रूल पढ़े। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट एन ऑपरेटर अनलेस डिफरेंशिएशन ऑफ द बॉक्स। जी, मुझे जरा देख के बताएं बेटे, बॉक्स कौन है? बॉक्स है x। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? x की डिफरेंशिएशन क्या होगी बेटे? 1। You are not allowed to integrate the operator until differentiation of box is present outside the operator। ठीक है, तो बाहर ऑपरेटर बेटे पावर को कहते हैं, बाय द वे जो लोग एस वाले हो बेटे, ऑपरेटर पावर को कहते हैं। आगे जाके आप और ऑपरेटर्स भी सीखोगे, साइन कॉस टैन के। ठीक है, तो बेटे यहाँ पे जब तक बाहर 1 नहीं लगा होगा तो इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। अच्छा, अगर मैं यहाँ 1 लगा दूं तो कोई मसला तो नहीं, 1 तो हर जगह लगा होता है, तो वी आर फाइन। तो कंडीशन पूरी होगी, बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर लगी होगी तो अलाउ होगा आपको। तो बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर लगी हुई है। अब लाइन नंबर 2 पढ़ें बेटा। वंस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, थ्री थिंग्स विल डिसअपियर। कौन कौन? इंटीग्रेशन के दोनों साइंस, और ये जो बॉक्स की डिफरेंशिएशन है, इसको एक पैकेट में बंद करते हैं। एक सेकंड, ओके जी, ये बॉक्स की जो डिफरेंशिएशन है बेटे, इसको एक पैकेट में बंद करते हैं। ये नहीं, इसके ऊपर से मैंने बोरी बना दी। ठीक है, इस बोरी में इसको बंद कर दिया, तीन चीजें गायब कर दें। इंटीग्रेशन के दोनों साइन और ये वाली पूरी बोरी, ये गायब हो जाएगी, ये बिल्कुल डिसअपियर हो जाएगी। और अब आपको अलाउड है पावर को इंटीग्रेट करना। तो अब आप कहेंगे x की पावर में 1 ऐड कर दो, 8 प्लस 1 क्या हो जाएगा बेटे? 9 डिवाइडेड बाय न्यू पावर। न्यू पावर क्या है जी? 9। पावर में 1 ऐड कर देना है और न्यू पावर से डिवाइड कर देना है। लेकिन फौरन नहीं कर सकते, पहले कंडीशन मीट करवानी है। कंडीशन, अरे मैं इतनी एग्जांपल्स करवाऊंगा, ये आपको सारा खुद ही याद हो जाएगा। आप सिर्फ मेरे साथ साथ जितना जितना समझ आ रहा है वो कैच करते जाओ और आगे चलते जाओ। तो पहली चीज बेटे, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट द पावर जब तक उसके बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर नहीं पड़ी होगी। अगर तो बाहर मिल गई है तो तीन चीजें को ने डिसअपियर हो जाना है। इंटीग्रेशन के दोनों साइन गायब हो जाते हैं, और बॉक्स की डिफरेंशिएशन को बोरी में बंद करके गायब कर देते हैं। ठीक है, और तीन चीजें गायब कर दें और बाकी का उसको इंटीग्रेट कर दें। अच्छा, एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर थोड़ा सा बेहतर होएगा। इंटीग्रेशन ऑफ x plus 5 होल रेज्ड पर 7 dx। अच्छा, जी एक सेकंड, जरा ऊपर से हम रूल्स कॉपी करके नीचे लेके आते हैं। रूल्स को सामने रखते हैं जी। अब ऑपरेटर देखिए कौन है, हमारा पावर ऑपरेटर है जी, और ये x प्लस 5 बॉक्स है हमारा जी। बॉक्स अगर आ गया आपके पास x प्लस 5, तो बेटे बॉक्स की डिफरेंशिएशन मुझे बताइएगा क्या होगी? 1।
अब पहली लाइन पढ़ें, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट पावर जब तक बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर ना लगी हो। तो बेटे बाहर 1 लगा दें, 1 लगाने से तो कोई मसला नहीं है हमें। हमने कहा ठीक है भाई, लगा दिया 1। और अब कंडीशन फुलफिल होगी तो इस 1 को बोरी में बंद करें। 3 चीजों ने गायब हो जाना है, इंटीग्रेशन के दोनों साइंस और ये वाली बोरी जो है ये गायब हो जाएगी। सो 3 थिंग्स विल डिसअपीयर। और अब आपको अलाउड है कि आप इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेट कैसे करोगे बेटे? 1 ऐड करो पावर में और न्यू पावर से डिवाइड कर दो। अब अगली बात, अगर ये बाहर बॉक्स की डिफरेंशिएशन 1 ना होती, कुछ और होती तो क्या करते? तो वो अब हम देखने लगे। बेटे ये देखो 2x प्लस 4 होल रेज टू पावर 6। लेट सपोज आपके पास ये, अब जरा गौर से देखिएगा, अब हम एक नए मसले को फिगर आउट करने लगे हैं जी। बेटे हमने पावर को इंटीग्रेट करना है, उसको डबल अंडरलाइन कर लें। बेटे बॉक्स आ जाएगा ये 2x प्लस 4, ठीक है। बॉक्स को बाहर लिखना होता है साइड पे। बॉक्स की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? देखें जी, 2 सर। 2 आएगी। अब पहली लाइन पढ़ें, यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट दिस पावर जब तक बाहर 2 नहीं लगा होगा। यू आर नॉट अलाउड टू इंटीग्रेट दिस पावर जब तक बाहर 2 नहीं लगा होगा। अब 2 तो आप वैसे अपनी मर्जी से नहीं ना लगा सकते, 1 तो लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता चीज को। बेटे अगर आप 1 के अलावा कोई नंबर लगाओगे तो ये तो इम्बैलेंस हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो अब आपको क्या करना पड़ता है? अब आपको इसको कैंसिल ऑफ करने के लिए इंटीग्रेशन के बाहर आपको 1/2 लगाना पड़ता है। ठीक है, दोबारा सुन लें क्या हुआ बेटे। मैंने कहा कि बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर पड़ी होनी चाहिए थी, ठीक है बेटे। बॉक्स की डिफरेंशिएशन थी 2, ठीक है बेटे। यहाँ पे मैंने बाहर 2 लगाना था। अब अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो ये तो एक्सप्रेशन छेड़ दिया मैंने। उसको बैलेंस आउट करने के लिए बेटे मुझे बाहर क्या लगाना पड़ता है? उसके 1/2 लगाना पड़ता है। यहां तक बात क्लियर हो गई? अब आपने बेटे बॉक्स की डिफरेंशिएशन को एक बोरी में बंद करना है। ये पैकेट रेडी कर लिया। 3 थिंग्स विल गो अवे, इंटीग्रेशन के दोनों साइंस और ये वाला बोरी जो है बॉक्स की डिफरेंस, ये बिल्कुल डिसअपीयर हो जाएंगे, ये गायब हो जाया करेंगे। ठीक है, इन सब बातों की लॉजिक भी है, ये कहां जाते हैं, ये सब की लॉजिक है। पहले हम प्रोसेस सीखेंगे ताकि हमें लॉजिक सीखने में बाद में आसानी हो। नाउ यू आर अलाउड टू इंटीग्रेट द पावर। बेटे 2x प्लस 4 होल रेज टू पावर 6 में 1 ऐड करें, क्या आंसर आएगा बेटे? 7। और बेटे डिवाइडेड बाय न्यू पावर विच इज 7। एंड डोंट फॉरगेट बाहर वाला 1/2 तो नहीं डिसअपीयर हुआ हुआ, ये वाला 1/2 है। और नाउ योर फाइनल आंसर इज 2x प्लस 4 होल रेज टू पावर 7 ओवर 14। अच्छा ये देखो, अब हमारे पास पावर है, बॉक्स पहले बनाओगे। अच्छा अब आपने ना सीखना क्या, आपने प्रोसीजर सीखना है। बेटे मैं बॉक्स लिखूंगा, यहाँ पे क्या है इसी 5x प्लस 8। बॉक्स की डिफरेंशिएशन लिखूंगा मैं साथ 5। You cannot integrate this operator unless differentiation of box जो कि 5 है is present outside the operator। तो बेटे आपने ये 5 जो है यहाँ पे 5 लगा दिया। अब आप अपनी मर्जी से तो नहीं 5 लगा सकते, आपको उसके लिए बाहर पे ऑफ करना पड़ेगा। आपको बाहर 1/5 लगाना। बेसिकली हम क्या कह रहे होते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को ऊपर और नीचे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 1/5 को बाहर रख लिया। अब बॉक्स के अंदर अब हमारे पास ये जो है बॉक्स की डिफरेंशिएशन है, इसको बंद करेंगे आप पैकेट में। 1 2 एंड 3 थिंग्स विल डिसअपीयर। ठीक है, ये 3 चीजें गायब हो जानी है। ये पैकेट बनाने का मकसद पता है क्या है? ताकि तुम्हें याद रहे कि तुमने क्या चीज गायब करनी थी। ठीक है, अब 5 तो गायब हो गया। अब पावर को इंटीग्रेट कर दो। पावर की इंटीग्रेशन बड़ी आसान है। 5x प्लस 8 होल रेज टू पावर में 1 ऐड करो, 8 हो गया। डिवाइडेड बाय न्यू पावर भी क्या होगी? 8 होगी। इनटू बाहर वाली क्या आ जाएगा? 1/5। So this will be 5x plus 8 whole raised to power 8 over 40. All right. अब जरा मेरे से सिर्फ प्रोसेस को फॉलो करना है, खुद से नहीं सोचना कुछ भी।
सर क्या करते हैं, पावर को अंडरलाइन करते हैं, बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स को उठा के बाहर लिखते हैं, बॉक्स की डिफरेंशिएशन लिखते हैं। जी कितनी आएगी बॉक्स की डिफरेंशिएशन? 2x। अब यू कैन नॉट इंटीग्रेट एन ऑपरेटर अनलेस डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स, जो कि 2x है, ये देखो जरा, रूल वाला पेज लेके चलते हैं वहां पे। हेलो, जी ये देख लो रूल। यू कैन नॉट इंटीग्रेट एन ऑपरेटर, या सो यू कैन नॉट इंटीग्रेट द पावर जब तक डिफरेंशिएशन ऑफ बॉक्स बाहर ना लगी हो। अब बॉक्स की डिफरेंशिएशन कितनी है? 2x। बाहर क्या लगा हुआ है? ऑलरेडी बाहर क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है आपके पास पहले से। आपको सिर्फ और क्या चाहिए? आपको सिर्फ 2 चाहिए, और तो बेटे यहाँ पे 2 लगा दें और बाहर उसके लिए पे ऑफ क्या कर दें? 1/2। अच्छा अब रूल पढ़ें, किस किसने गायब होना है? सर 1/2x नहीं होगा? नहीं बेटे, हमने कितना इंट्रोड्यूस करवाया बेटे? x तो पहले से क्वेश्चन में लगा हुआ था ना, हमने तो सिर्फ उसके लिए बैलेंस करना है ना जितना हमने इम्बैलेंस किया है। ठीक है सर, समझ आ गया, थैंक यू। कोई मसला नहीं बेटे। अच्छा तो ये जो बात अभी बच्चा पूछ रहा था ना, ये बड़ी सही बात पूछ रहा था। यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि जो कुछ बाहर लगा उसको बाहर कैंसिल ऑफ करना है, ऐसे नहीं है। तो आपने 2 से इम्बैलेंस किया तो आपने बाहर बस 1/2 लगाना है, ठीक है। अब बेटे 3 चीजों ने गायब होना होता है, किस किस ने? इंटीग्रेशन के दोनों साइंस और बॉक्स की डिफरेंशिएशन। बॉक्स की डिफरेंशिएशन कितनी है? 2x। इसको बोरी में बंद करें। अब पूरे 2x ने बोरी में बंद होना है, चाहे वो आपने लगाया था, चाहे वो क्वेश्चन में पहले से कोई पोर्शन लगा हुआ था। तो आपने बॉक्स की डिफरेंशिएशन इस तरह पैकेट में बंद कर लिया करनी है। अब बेटे 1, 2 एंड 3 थिंग्स, ये 3 चीजें बेटे गायब कर दें, और अब आपको पावर को इंटीग्रेट करने की इजाजत है। 4 divided by 4, and don't forget बाहर से 1/2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, and eventually you will have divided by। अच्छा अब इस क्वेश्चन में ना एक कंफ्यूजन जो अराइज करती है, जो मुझे पता है, बच्चे कहते हैं सर सिर्फ 2 नहीं गायब होना चाहिए था जो हमने इंट्रोड्यूस करवाया था। नहीं बेटे, ऐसा कोई रूल नहीं है। रूल कहता है कि वंस दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड 3 थिंग्स विल डिसअपीयर। कौन कौन? इंटीग्रेशन का साइन दोनों, और बॉक्स की डिफरेंशिएशन पूरी, वो चाहे आपने लगाई हुई है चाहे क्वेश्चन ने पहले से लगाई है। अब मेरे बॉक्स की डिफरेंशिएशन, अब बेटे मेरे बॉक्स की डिफरेंशिएशन जो थी वो 2x थी, जिसमें से x पहले से लगा था और 2 मैंने लगाया था। तो जब गायब होनी है तो पूरी 2x ने गायब होना है वहां से, ठीक है। और आपकी ये बाहर वाली पावर ने इंटीग्रेट हो जाना है, और ये x की पावर 4 और 4 हो जाएगा। नहीं अफनान बेटे, ये चीज तो इंटीग्रेट होगी नहीं ना, सिर्फ आपकी आउटर पावर ने इंटीग्रेट होना है, आउटर पावर ने इंटीग्रेट होना है। इंटीग्रेशन में ना अंदर वाली पावर्स नहीं इंटीग्रेट होती, बाहर वाली पावर्स होती हैं सिर्फ। अच्छा जी बेटे ये देखें, 9x³ + 3 हमारा बॉक्स बना। अब हमने बेटे बॉक्स लिखना है 9, हाँ 9x³ + 3, तो बॉक्स की डिफरेंशिएशन बिल्कुल ठीक कह रहे हो बेटे, 27x² आई। अब नाउ यू कैन नॉट इंटीग्रेट। अब बेटे आप लोगों ने ना कल की क्लास तक ये लाइनों को ना रट्टा लगा के आना है, इन 2 लाइनों को, क्योंकि ये 2 लाइनें हमने हर जगह बोलते रहनी है। You're not allowed to integrate power unless differentiation of box is present outside. और once this condition is fulfilled 3 चीजें गायब कर दिया करेंगे। अब 3 चीजें क्या हैं देखते हैं। बॉक्स की डिफरेंशिएशन बाहर चाहिए आपको, पहली बात तो वो पड़ी नहीं हुई। आपको 27x² चाहिए, बाहर खाली x² पड़ा हुआ है। तो अब आप क्या इंट्रोड्यूस करवाओगे? आप यहाँ पे 27 इंट्रोड्यूस करवाओगे, इसीलिए आपको बाहर डिवाइड भी कितने से करना पड़ेगा? 27 से करना पड़ेगा। अच्छा अब मैं आपको एक और बात भी बता दूं, इंटीग्रेशन में यू आर अलाउड टू इंट्रोड्यूस और रिमूव अ नंबर, यू आर नॉट अलाउड टू इंट्रोड्यूस और रिमूव एक्स वाली टर्म्स, ठीक है। तो कभी ऐसे नहीं होगा कि आपको एक्स वाली टर्म इंट्रोड्यूस करवानी पड़ रही हो, ठीक है। आपको हमेशा नंबर ही इंट्रोड्यूस करवाना पड़ेगा, एक्स वाली टर्म पहले से पड़ी हुआ करेगी वहां पे।
ले जी, ये बोरी तैयार होगी 27x² की पूरी। 1 2 and 3। ओ 3 खराब हो गया। 3 चीजें बेटे गायब कर दें और इंटीग्रेट कर देते हैं। कैसे इंटीग्रेट होगा? 9x³ + 3 होल की पावर 5 ओवर 5 और बाहर वाला 1/27 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है।